नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप सुनते हुए है कि जब भी दो बच्चों के बीच में कोई लड़ाई होती है तो उसका निपटारा जो है वो शिक्षक करते हैं। लेकिन आज के समय में समय इतना बदल चुका है कि आपस में शिक्षक लड़ रहे हैं, और वो भी इसलिए लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को ये दिखाना है कि मैं तुमसे ज़्यादा फेमस हूँ या मैं तुमसे बड़ा टीचर हूँ। दोस्तों, यही हाल कुछ अभी हो रखा है एसएससी के शिक्षकों के बीच में। दोस्तों, हम बात करेंगे एसएससी के प्रोटेस्ट के बारे में, इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार जो खुद को बच्चों का मसीहा बता रहे हैं वो किस प्रकार आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और इस लड़ाई का फायदा मीन्स ये लड़ाई एक्चुअली में वो दिखा रहे थे कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए लड़ाई करते लड़ते, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते उठाते कब वो आपस में लड़ गए ये बच्चों को भी नहीं पता चला। और दोस्तों, इसका फायदा किसको मिल रहा है? कहीं ना कहीं इस लड़ाई का फायदा बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। एसएससी में जो प्रोटेस्ट हुआ अभी तक उस प्रोटेस्ट का कोई भी फायदा बच्चों को नहीं मिला, लेकिन वो फायदा सीधे तौर पे उन सभी शिक्षकों को मिल रहा है जो आपस में लड़ रहे हैं। और मैं खास तौर पे दो शिक्षकों का नाम लूंगा। एक है हमारे मैथ के जो कहते हैं लीजेंड टीचर अभिनय सर, तो दूसरे तरफ हमारे मैथ के दूसरे लीजेंड टीचर हैं आदित्य रंजन सर। आप सभी को पता होगा कि एसएससी में बहुत सारा जो है अभी स्कैम चल रहा है, इसके लिए बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो जो नेतृत्व जो है वो शिक्षक कर रहे हैं, बच्चों का जो नेतृत्व है वो शिक्षक कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, पूरा घटनाक्रम पता होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, उसको लीड कौन कर रहा था, फिर 24 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ, उसको लीड कौन कर रहा था। बट मैं बस इतना पूछना चाहूँगा या इतना कहना चाहूँगा कि आखिरकार कौन है सच, कौन टीचर सच बोल रहा है? क्यों? क्योंकि जब दो पक्ष हो तो ऐसा बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, कोई ना कोई एक सच होगा और तो दूसरा फिर झूठा होगा। और मुझे जितना समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं जितना इस आंदोलन, इस प्रोटेस्ट को समझा हूं कि 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आदित्य रंजन सर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे दोस्तों। और उन्होंने सारे शिक्षक को बुलाया था, सारे शिक्षक को इकट्ठा किया था। और आंदोलन से पहले ठीक 23 अगस्त को यूट्यूब पे एक वीडियो आता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आदित्य रंजन सर और अभिनय सर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और आदित्य रंजन सर जो है अभिनय सर को जो मेन चेयर है उस पर बैठा रहे हैं कि सर आप यहाँ बैठो। बहुत मस्त भाईचारा देखने को मिल रहा है। बच्चों में बहुत तगड़ा उत्साह था कि भाई 24 तारीख को तो हम उखाड़ फेंक देंगे, एसएससी का चेयरमैन का नींद उड़ा देंगे। बच्चे इस प्रकार का सपना देख के जा रहे थे कि सारे शिक्षक, हमारे सारे लीजेंड, हमारे सारे मसीहा, हमारे सारे भगवान एक साथ आ गए, एक मंच के नीचे आ गए। हम लोग बोलते हैं ना 56 करोड़ देवी देवता, वो सारे देवी देवता एक साथ आ गए हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो भी उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे उन सभी को लग रहा था कि भाई इस बार जो 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें दम है। क्योंकि इस बार पहली दफा क्या हुआ था, शिक्षक और बच्चे साथ मिलकर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब धरना पे बैठे हुए थे। और इसी बीच मुझे नहीं पता अंदरूनी की क्या था क्या नहीं था, 5 बजे तक का समय दिया गया था या क्या दिया गया था मुझे नहीं पता, लेकिन आंदोलन क्या होता है कि 5 बजे के बाद भी एक्सटेंड हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, जब इस प्रकार का आंदोलन होता है तो फिर समय मायने नहीं रखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रशासन जो होगा वो हमेशा आपको एक समय देगा, और प्रशासन का काम होता है कि वो सरकार के पक्ष में काम करे, और सरकार के खिलाफ अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो उस आंदोलन को कुचले, ये प्रशासन का काम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंदोलन आपको 5 बजे तक करना है, वो आंदोलन एक्सटेंड कर जाता है, और कहीं ना कहीं वो आंदोलन की गर्मी को दिखाता है, वो बच्चों का जोश दिखाता है। और वही जोश इस बार दिख रहा था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और कहीं ना कहीं बहुत मीन्स देश के तमाम कोने से शिक्षक आए थे, देश के तमाम कोने से बच्चे गए थे उस आंदोलन में, अपना क्या बोलते हैं, उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीका से वो आंदोलन चल रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। स्टेज पे हर एक शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए बातें कर रहे थे, उस आंदोलन में अपना अपना मत रख रहे थे। और उसी में आप देख सकते हैं कि अभिनय सर भी माइक पकड़ के बच्चों को बोल रहे थे या प्रोटेस्ट के बारे में जिस बातें कर रहे थे। आदित्य रंजन सर भी बोल रहे थे, हर एक शिक्षक को मौका मिल रहा था, वो अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, 5 बजे के बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो गिर जाता है। 5 बजे के बाद भी ये प्रोटेस्ट चलता है, तो जो वहाँ का प्रशासन होती है वो क्या करती है, बच्चों को डिटेन करना स्टार्ट कर देता है, या कुछ शिक्षकों को भी डिटेन करता है, जिसमें आदित्य रंजन सर को डिटेन किया जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ बच्चे भी 30-40 बच्चे को भी डिटेन कर लिया जाता है। उस बच्चों को जिनको डिटेन किया जाता है उनके लिए जो वहाँ के कुछ शिक्षक थे वो फाइट करते हैं।
और वो जाते हैं थाने पे। बहुत सारे शिक्षक जो हैं बच्चों के लिए गए हैं थाने पे कि किन बच्चों को किस थाने में डिटेन करके रखा गया है, ताकि क्यों, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है। तो वो शिक्षक जो थे वो जा रहे थे। आदित्य रंजन सर को भी डिटेन कर लिया गया था जितना मुझे पता है। लेकिन उसी बीच में आपके मैथ के लीजेंड, आपके मैथ के मसीहा जो अभिनय सर हैं, वो 5 बजे के बाद मीन्स निकल जाते हैं पतली गली से और जाके अपने एसी रूम में जाके यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। उस वीडियो में वो तमाम आदित्य रंजन सर की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे नहीं पता है सर कि आप सही हो या आदित्य रंजन सर सही है, बच्चों को नहीं पता है कौन सही है, लेकिन बच्चों को बस इतना पता था कि अगर आंदोलन है तो आंदोलन करना है, तो आंदोलन करना है। और फिर जब एक बार जब कोई भी चीज़ आंदोलन जब कहते हैं तेज पकड़ता है, रफ्तार पकड़ता है, तो फिर वो समय सीमा को लांघ देता है, सभी को पता है। तो अगर वो 5 बजे के जगह पे अगर 6 बजे तक एक्सटेंड हो गया, 7 बजे तक एक्सटेंड हो गया और बच्चे को डिटेन किया गया या शिक्षकों को डिटेन किया गया, तो ये आप जैसे शिक्षकों का काम था जो करोड़ों के गाड़ियों में चढ़ते हैं कि उन बच्चों को छुड़ाया जाए, उन बच्चों को निकाला जाए, न कि जाके वीडियो बनाया जाए। ये वीडियो आप बाद में ही बना सकते थे। हो सकता था कि आप ही उस मंच से 2 बजे या 3 बजे जाके आदित्य रंजन सर से अपील करते कि सर हमारे पास 5 बजे तक कहीं परमिशन है, तो हम लोग अब आज इस आंदोलन को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि क्या गलती हो और मैं जाऊं अपने YouTube चैनल पे वीडियो बनाऊं और बच्चों को बताऊं कि ये आदित्य रंजन सर ने गलती किया, इनका लीडरशिप सही नहीं था। दोस्तों मैं बस सीधे तौर पे कहूं तो ये लड़ाई लीडरशिप की थी। अभिनय सर को ये कहीं से गवारा नहीं लगा कि उनसे छोटे टीचर, छोटे कहने का कम एक्सपीरियंस के टीचर आदित्य रंजन सर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। हालांकि 31 जुलाई को आपने भी लीड किया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ वो सभी को पता है। उसके अगेंस्ट में आदित्य रंजन सर ने उस टाइम वीडियो बनाया लॉलीपॉप, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया आदित्य रंजन सर का भी कि आपने गलत किया, आपको नहीं बनाना चाहिए था वीडियो। तो ठीक उसी प्रकार की गलती आज आपने की है, और उससे बड़ी गलती आपने की है कि आपने बच्चों को छोड़ दिया और आप जाके वीडियो बनाने लगे। तो कौन सही है कौन गलत है, इसका बस और बस जो है एसएससी के बच्चे इसका अब निर्णय करेंगे। क्योंकि जब लड़ाई शिक्षकों के बीच में हो तो अब फिर बच्चों को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन शिक्षक यहाँ पे गलत है। आप जाके कल हो के आदित्य रंजन सर को बता सकते थे, बोल सकते थे। आप कल क्या, आप उसी मन से अपील कर सकते थे कि सर हमारे पास 5 बजे तक का ही परमिशन है, तो हम लोग इस आंदोलन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और बच्चों से अपील कर सकते थे कि बच्चे चले जाएं। लेकिन हालांकि उस आंदोलन में इतना तेज था, इतना मीन्स बच्चों के बीच में गुस्सा था कि वो आंदोलन एक्सटेंड किया। जब डिटेन किया गया तो आप उन बच्चों के पास जाने की जगह आप वीडियो बनाने चले गए। ये आपने गलत किया सर, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि आप मैथ के बहुत बड़े टीचर हैं, आदित्य सर भी बहुत बड़े टीचर हैं, लेकिन आपने ये गलती की है। और कहीं ना कहीं आपने जो वीडियो बनाया उस वीडियो में बस एक ही चीज झलक रहा है। आप बच्चों उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, एक ही चीज उसमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ईर्ष्या की भावना दिख रही है सर। और फिर उसके बाद आदित्य रंजन सर छूटते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो वीडियो बनाते हैं, फिर वो आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। क्या ये शोभा देता है कि 2 शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं? और दोस्तों इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान केवल एसएससी के बच्चों को हो रहा है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत उत्साह और उमंग से आए थे कि मेरे सारे मसीहा, मेरे सारे देवी देवता एक छत के नीचे हैं, रामलीला मैदान में हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये मसीहा, ये देवी देवता आपस में लड़ लेंगे और बाद में जाके यूट्यूब पे एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाएंगे और फिर उस पर हम ही लोग जाके व्यू देंगे। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये लड़ाई कहीं ना कहीं एसएससी के खिलाफ थी, और बाद में वो लड़ाई क्या हुई, आपस में हो गई। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई हो गई कि कौन कितना प्रसिद्ध टीचर है, कौन कितना फेमस टीचर है। और मैं अपने से छोटे मीन्स अपने से कम एक्सपीरियंस वाले टीचर के अंदर जाके काम नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं अभिनय सर मुझे यही लगा कि आप नहीं चाहते थे कि आदित्य रंजन सर इस चीज को लीड करे। अगर शायद यही लीड नीतू मैम कर रही होती, यही लीड अगर राकेश सर कर रहे होते, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। और फिर आप ऐसे भागते नहीं और भाग के वीडियो नहीं बनाते। लेकिन इस बार ये लीड कर रहे थे आदित्य रंजन, और मैं बोलता हूं लीड आदित्य रंजन सर कर ही नहीं रहे थे। वो मेरा मानना है कि ये तो बहुत अच्छा एक तरीका था कि मंच पे वो तमाम शिक्षक मौजूद थे जो एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो सब जो थे वो सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बोल रहे थे। उसमें आपको भी मौका दिया गया था, आप भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर ये जो है ना, सारा जो मेहनत था उस पर पानी फेर दिया गया। और पानी फेरने में सबसे पहला जो बूंद है वो अभिनय सर ने डाला, जाके यूट्यूब वीडियो बना के। और उसके बाद क्या हुआ, उसके रिप्लाई में फिर आदित्य रंजन सर ने वीडियो बनाया, उसकी रिप्लाई में तमाम टीचर एक दूसरे को सपोर्ट कर, कुछ आदित्य रंजन सर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अभिनय सर को सपोर्ट कर रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं। और भाई हंस कौन रहा है? हंस रहा है एसएससी का चेयरमैन, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट करने आए और आपस में ही लड़ लिए। जब लड़ाई लड़ने जाओ तो एक कहावत है, और ये सदियों से चली आ रही है कि यूनिटी में दम होता है, एकता में बल होता है। आप बोलते हैं ना कि एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ दिया जाता है, जब 20 लकड़ी को इकट्ठा हो तो नहीं तोड़ पाता है इंसान।
लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 20 लकड़ी जो था वो सब अलग अलग हो गया और जिसे आसानी से एसएससी के चेयरमैन ने तोड़ के फेंक दिया और आंदोलन खत्म हो चुका है और कुछ नहीं होगा। जो एसएससी में था वही अब होगा, जो एसएससी को करना था वही करेगा। तो इस प्रकार का अगर आंदोलन करना है तो आप लोग बिल्कुल आंदोलन मत करो, नहीं करो। अगर आंदोलन करना है तो पूरा दमखम दिखाओ, यूनिटी दिखाओ, वो दिखावा मत करो। बाहर में मीन्स क्या है यार, गले मिलने का वीडियो आप लोग डाल रहे हो एक दिन पहले और फिर एक दिन बाद आपस में तू मैं कर रहे हो। और ये उम्मीद अभिनय सर बिल्कुल आपसे नहीं थी। आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप एक बड़े टीचर हैं, तो जो बड़ा होता है उससे तो एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं होती है। हो सकता है पिछली बार आदित्य रंजन सर ने ये गलती की कि हाँ लॉलीपॉप वाली वीडियो बना दी, वो भी मुझे नहीं पता कि गलती था या सही था, लेकिन चलिए गलती तो आज आपने भी तो उससे बड़ी गलती आपने कर दी। वो तो कम से कम इंतजार किए थे, मीटिंग के बाद वीडियो बनाया था। आप क्या किए, एक तरफ शिक्षक एक तरफ बच्चे डिटेन है और दूसरी तरफ आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे। ये शोभा नहीं देता है सर। और मुझे पता नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसीलिए मैंने थंबनेल में बताया कि कौन झूठा कौन सच्चा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि आपने जो एक्शन लिया वो मुझे गलत लगा। और बच्चों आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करना। और एसएससी के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, दोस्तों अब किसी पे भरोसा मत करो, प्रोटेस्ट करना है खुद करो। और यही मैं बीपीएससी यही के बच्चों के लिए बोलूंगा, भाई अगर आपको 25% वेटेज के लिए प्रोटेस्ट करना है तो खुद प्रोटेस्ट करो। हालांकि सौभाग्य से हमारे कुछ शिक्षक जो है अच्छे हैं, इस मामले में हमारा साथ दे रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसमें बहुत सारे बड़े कंपनी है ही नहीं, बड़ी टीचर है ही नहीं, अन अकेडमी को मतलब ही नहीं है। क्यों आएगा वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट लेने के लिए बीपीएससी यही के बच्चों के लिए? उसे कोर्स बेचना है भाई। पीडब्ल्यू क्यों आएगा? आए ना अलग पांडे सर, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आएंगे? अभी तो खान सर भी नहीं आएंगे भाई। अभी वही जो छोटे मोटे टीचर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं छोटा मोटा टीचर, छोटा मोटा बोलते हैं इसलिए क्योंकि भाई उनके यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर 5,000 सब्सक्राइबर, वही हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये समझो कि हमारे मसीहा कौन है अभी, और जो हमारे मसीहा हैं उन्हीं से कांटेक्ट में रहो और उन्हीं, ये मैं बीपीएससी यही के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और उन्हीं के साथ आंदोलन करो। और एसएससी के प्रोटेस्ट से आपको ये सीखने की जरूरत है कि इस प्रकार का दोगलापन नहीं दिखाना, और जो भी शिक्षक इस प्रकार का दोगलापन कर रहे हैं ना उनसे दूर रहें। बुरा लगेगा यार, हो सकता है मुझे भी कुछ लोग बच्चे अभिनय सर के या कुछ आदित्य रंजन सर के होंगे, वो आके मुझे बोलेंगे। मैं इस प्रोटेस्ट में जो 24 अगस्त को एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्लियर कट मैं बोल रहा हूं कि अभिनय सर ने पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल के गलती किया। अगर आपको प्रॉब्लम थी, अगर आपको समस्या था तो आपको पहले बोलना चाहिए था, उसी मन से बोलना चाहिए था, आदित्य रंजन सर को मना करना चाहिए था, लेकिन आपने एक बार भी मना नहीं किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर समझ में आया तो आप लोग मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।